जल्दी बढ़ा दो। इस कार्य के लिए सभी तरह से अनुकूल रहो। इस प्रकार माता कली कंकाली देवता को शीश नवाकर विनती करती है, फिर अपने हृदय से चिंता को अलग करके और उस गोठूल की सेवा करने लगती है। उस गोठूल में, उस आश्रम में सेवा में लग जाती है और माता कली कंकाली रात्रि काल में कंकाली पुत्रों को एवं अनाथ पुत्रों को, कंकाली की गर्भ अवस्था का समय पूरा हो गया, तब आश्रम में कंकाली स्त्रियों ने प्रसव की सभी व्यवस्था पूरी की और पूरा किए अच्छा समय में माता कली कंकाली की कोख से पुत्र का जन्म हुआ और आश्रम की समस्त स्त्रियां बहुत आनंदित हुई। आश्रम में जितने भी अनाथ बालक रहते हैं उनकी कली कंकाली एक साथ पालन करती है। माता कली कंकाली सभी पुत्रों की सेवा करती है, उन्हें अपने पुत्र के समान रखती थी, अपने पुत्र के समान समझकर सेवा करती थी, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी। ये नहीं कि ये मेरा बालक है, मैं इसी की सेवा करूंगी और किसी की नहीं, लेकिन कली कंकाली उन पुत्रों को भी अपने पुत्र के समान समझती थी और उनकी सेवा जैसे स्वयं के पुत्र की करती थी, स्वयं के बालक की करती थी, उसी प्रकार उनकी सेवा किया करती थी। माता रेतार जंगो आश्रम का पूरा भार माता कली कंकाली को सौंप दिया और सभी कंकाली स्त्रियों के साथ जाती है। माता रेतार जंगो सभी कंकाली स्त्रियों के साथ में गांव-गांव सेवा करने के लिए जा रही है और सभी तरह से विचार करके सेवा करती है। जैसे माता कंकाली आसुरम सुत जानहि एक समान, 33 सुत आश्रम करे, कलि है माता महान। माता कली आश्रम के पुत्रों को एक समान जानती है, एक समान रखती है। उसी वक्त भ्रमण करते हुए जब सारी जो मात्र शक्तियां थी, स्त्रियां थी, वो अपने अपने कार्य से बाहर जाती हैं, सिर्फ माता कली कंकाली ही उस गोठूल में आश्रम में रहती हैं। तो शंभू बाबा आते हैं। जब शंभू बाबा आते हैं तो उस कली कंकाली से पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? तो वो कली कंकाली बताती है, मेरे 33 बच्चे हैं। क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां बड़ी कहलाती है। पालने वाली मां बड़ी होती है, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते या भोजन करते समय सिर्फ उनके समक्ष कली कंकाली ही दिखाई देती थी। वो सारे बच्चे जो थे वो भी कली कंकाली को ही अपनी माता मानते थे, बाकी और मातृ शक्तियों को नहीं मानते थे। तो वो बच्चों से पूछते हैं, शंभू बाबा तुम्हारी माता कौन है? तो वो बच्चे भी कह देते हमारी माता
कली कंकाली, क्योंकि कली कंकाली इतना प्रेम करती है, इतना दुलार करती है उन बच्चों से, और ये कहती है कि मैं इन्हें इतना उज्जवल बनाऊंगी कि ये गांव गांव जाकर के और समाज की सेवा करेंगे। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उन कुरीतियों को बाहर करेंगे। मैं इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला इन बच्चों को बनाऊंगी। ऐसे विचार तो करती है, लेकिन प्रेम बस वो भूल जाती है, वो भूल जाती है कि मैं क्या गलती कर रही हूं। और ये गलती आजकल की मातृशक्तियां भी करती हैं। अगर छोटा बच्चा है, आजकल देखने में मिलता है, छोटा बच्चा है, अगर वो खेल नहीं रहा है और उसको खेल में लगाने के लिए, क्योंकि इनको काम करना, तो क्या कहेंगे, ये 10 रुपए ले जा और कुछ खा लेना। देखो, बच्चों के साथ में बच्चा हमारा सही है, लेकिन और बच्चे थोड़ी सही है, नहीं है ना। बच्चों के संग में ऐसी संगत में पड़ जाते हैं बच्चे, और कुछ माताएं तो ये भी करती हैं, सुनाऊं मैंने कहीं कहीं, पैसे देती, ले बेटा ये गुटखा ले आ और खा लेना और खेल, ऐसा करती हैं। आप स्वयं उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये गुटखा की बीमारी बहुत खतरनाक है, ये लत बहुत खतरनाक है। एक बार लग गई फिर ये छूटने वाली नहीं है। नशा तो कोई सा हो भैया, नशा तो कोई सा हो, अगर नशा की लत एक बार लग गई तो फिर उसको छुड़ाना मुश्किल है। देखा हूं मैं। तो बच्चों को सुधारने के लिए जो समय सीमा होती है वो बचपन से लेकर के 8-10 वर्ष तक की मानी जाती है। जैसे कुम्हार जब मटके को गढ़ता है, मटके को बनाता है, आकार देता है, तब तक वो गीली मिट्टी होती है, तब तक वो आकार दे सकता है। और अगर उस मटके को जब वो है कड़ा हो जाएगा या पक जाएगा, उसके बाद में अगर मारेगा तो वो फूट जाता है। ये तुम्हारे बच्चों के साथ होता है। अगर बच्चों को शिक्षा देनी है तो बालापन में दीजिए, और बालापन में जो आप शिक्षा देंगी वही शिक्षा उसके आखिरी तक जाएगी। हम जैसे संस्कार, अगर कोई हमारे बच्चे को डांटता है तो हम बच्चे की तरफ से उछल पड़ते हैं, हमारे बच्चे से क्या कह रहा, हमारे बच्चे को गाली नहीं देना या हमारे बच्चे को डांट नहीं देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उस वक्त बच्चा समझ जाता है कि हमारी माता हमारी पिछ ले रही है, अब हमको कोई नहीं डरा सकता। बस वहीं ये सीढ़ मिलने के कारण वो बच्चा गलत राह पकड़ लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें और कहा जाता है बच्चों की प्रथम गुरु माता होती है। माता से बढ़कर के कोई दूसरा गुरु नहीं है। आज हम तो बताने के लिए आए हैं, लेकिन संस्कार तो माता ही भरेगी उसके अंदर कि बेटा कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कौन से कैसे बात करना है। बेटा बानी हमको किस प्रकार बोलना है, जब हम बात करें तो कोई हमसे ये न कहे कि चुप हो जा, और बैठक हमको इस प्रकार बैठना है कि लोग हमसे उठ ना कहें। ये विचार अपने बच्चों के अंदर गहराई से भरना चाहिए।
जब हम छोटा बच्चा जो होता है उनके अंदर ये संस्कार डालेंगे तो अवश्य उनका पालन करेंगे। लेकिन यहाँ कली कंकाली भूल जाती है, जब कोई बच्चा नादानी करता है, शैतानी करता है, तो गोठूल की जो अन्न मात्र शक्तियां थी, अगर उन लोगों ने उनको आंख दिखा दी तो कली कहने लगती थी नहीं, उनको डांटो मत, उनको आंख मत दिखाओ। और ये संकल्प भी कर रही है कि हे बड़ा दो, मैं इनको इतना शक्तिशाली बनाऊंगी कि जो गांव-गांव जाकर के और सगा समाज की सेवा करेंगे, सगा समाज का मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार से फिर दोपहर के बाद सभी माता कली कंकाली की आज्ञा पाकर के एक दिन खेलते खेलते, बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते माता कली कंकाली से कहने लगे, माता हम इस गोठूल के इर्द गिर्द ही घूमा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए थोड़ी दूर और हम जाना चाहते हैं माता। तो माता कली कंकाली कहने लगी, ठीक है बेटा, अगर तुमको घूमने जाना ही है तो चले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि हो सकता है कोई हिंसक प्राणी तुमको मिल जाए, वो आपको घात भी पहुंचा सकता है। लेकिन बच्चे इतने शैतान हो गए थे, ये तो सब प्रकृति का खेल था, इतने शैतान हो गए थे कि वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। तो कली से आज्ञा पा करके और वो जंगल में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ कली कंकाली भूल जाती है कि मैंने बच्चों को जंगल में भेजा है, और वो खेलते 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 बहुत दूर निकल जाते हैं। जब वह दूर निकल जाते हैं तो इधर बच्चे लौट करके नहीं आते हैं। जब लौट करके नहीं आते हैं, धीरे धीरे शाम होने लगी, कली विचार करती है कि नहीं मालूम ये छोटे छोटे बच्चे कहां चले गए, नहीं मालूम कहां गुम हो गए, और अभी सारी सखियां आकर के मुझे डांटेंगी कि उनको तूने जंगल में जाने क्यों दिया, बाहर जाने ही क्यों दिया, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी। ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। गोठूल से लेकर के इर्द गिर्द ढूंढती है, लेकिन बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। सोचती है बच्चे गए तो गए कहां, कहां ढूंढूं, क्या करूं। तो वह फड़ापेन से गुहार करती है, हे फड़ापेन मेरे बच्चे कहां गए। तो कैसे करती है गुहार, बेटा मोरे कहां को गए रे। फड़ापेन से कहती है, फड़ापेन मेरे जो बारे बारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं मालूम कहां खो गए, कहां चले गए, जो दिख नहीं रहे हैं उन्हें मैं कहां ढूंढूं। तो क्या कहती है, बेटा मोरे कहां खो गए रे, अरे बेटा मोरे कहां खो गए रे, रोटी फेरे कलिया खाई, बेटा मोरे कहां खो गए रे, रोटी फेरे कलिया खाई।
सब हेल में ले आवे। संजा में बाबन पधारे बेटा मोरे काको गए, रोटी फेरे कलिया दाई बेटा मोरे काको गए, रोटी फेरे कलिया दाई। ना गलिया के बच्चे, बिना गलिया के बच्चे, उठूल छोड़ कर बाहर जाए। हरे रास्ता भूल गए सारे बेटा मोरे कहाँ गए, सूरज फेर गलिया दाई बेटा मोरे कहाँ खो गए, रोटी फेर गलिया दाई। बड़ा पेन से कहती है बड़ा पेन, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से मेरे लाल लौट करके नहीं आए हैं। हे बड़ा पेन मुझे बताओ कि मेरे लाल कहाँ गए हैं। क्या कहती है, कारण कौन गए लाल न आए, लाल न आए, लाल न आए, तेरे चंद्र में ढूंढने जावे, तेरे चंद्र में ढूंढने जावे। अरे जंगल में ढूंढ सारे बेटा मोरे कहाँ खो गए, ढूंढ मेरे गलिया दाई बेटा मोरे कहाँ खो गए, ढूंढ मेरे गलिया दाई। बेटा मोरे कहाँ मेरे, ढूंढ मेरे गलिया दाई बेटा मोरे कहाँ मेरे, ढूंढ मेरे गलिया दाई बेटा मोरे कहाँ मेरे, ढूंढ मेरे गलिया दाई बेटा मोरे कहाँ मेरे, ढूंढ मेरे गलिया। ढूंढती फिरती है, इधर उधर भटकती है कि हे प्रकृति शक्ति, हे फड़ा पैर, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे नहीं मालूम कहां भटक रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा होगा। ऐसे विचार माता कली कंकाली उस प्रकृति शक्ति को सुनाती है। इसी प्रकार से जो बच्चे गए हुए थे वो रास्ता भटक जाने के कारण और वह गोठूल में वापस नहीं आते हैं।
गोठूल में जब वापस नहीं आते हैं तो इधर सारी सखियां, सहेलियां, जंगोदाई, माता कली कंकाली सभी चिंतित हैं। अब इधर बच्चे भटक रहे, इधर उधर जाए तो किधर जाए, रोते हैं, बिलखते हैं। अब क्या करना चाहिए? तो कंकाली पुत्र भूखे प्यासे बेचारे भटक रहे जंगल में, अपार कष्ट को सह कंद मूल फल खा करके और भूख बुझाते हैं। किसी भी प्रकार से अपने पेट की चाह को बुझाते हैं और घूमते फिरते उनकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि उनके चेहरे को अगर देखें तो वो पहचान में नहीं आते हैं। भूख के कारण उनके चेहरे बिल्कुल डॉन हो गए थे। शंभो गौरा देख तब छोटे बालकन वृंद, करुणा हृदय उपजी निज, देखि दशा रूप रंग। आइए महोदय, तो इस प्रकार से वह 33 बच्चे जो थे जंगल में भटक रहे इधर उधर। बोलिए प्रगति शक्ति फड़ा बेनता। तो जो बच्चे जो थे 33 बच्चे वो जंगल में भटक रहे, जंगल में भटक रहे। इधर शंभू से भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जब भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो राजगुरु शंभू से और माता गौरा भ्रमण करते हुए लौटते हैं। तो क्या हुआ, वह बच्चे, उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, उनकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी। तो उन बच्चों की आवाज जब नहीं निकल रही थी और गौरादाई और शंभू से वहां से भ्रमण करते हुए जब लौट रहे थे तो गौरादाई की कान में थोड़ी झनक सी पड़ती। जब उनकी कान में जब झनक पड़ी तो गौरादाई कहने लगी, शंभू बाबा इधर कुछ है, इधर कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मानव प्राणी है, मानव प्राणी के बच्चे हैं। तो शंभू बाबा कहने लगे, गोरा तुम लोगों के साथ चलना ही बेकार है, नहीं मालूम क्या क्या सुनती रहती हो। इधर कहां के बच्चे आएंगे इस जंगल में, चलो चलते। लेकिन गौरादाई का मन नहीं माना। उन्होंने कहा, नहीं शंभू बाबा, देखते। जब गौरादाई ने अनुरोध किया तो शंभू बाबा उनकी बात को मान जाते कि चलो तुम्हारी इच्छा है तो देखते हैं। तो शंभू बाबा और गौरादाई छोटे छोटे बालकों के समूह को देखते हैं। उनकी दशा रूप रंग को देख करके उनके हृदय में करुणा की भावना जागृत हुई। माता गौरा ने जब उनका रूप रंग देखा तो उनको बड़ा दर्द हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, इतने नन्हे नन्हे बच्चे और नहीं मालूम कितने दिन से खाया पिया नहीं है,
लो शंभू बाबा, तुम तो कह रहे थे कि नहीं मालूम, तुम्हारे साथ चलना ही बेकार है। अब इन बच्चों को कैसे ठिकाने लगाए? गौराधन शंभू बाबा से कहती, कंकाली पुत्रों की दशा को देख करके शंभू बाबा शंभू शेख अपने पास बुला लेते हैं। अपने पास बुलाया शंभू शेख, उनके आश्रम का क्या नाम है पूछा, तुम्हारी माता कौन है और तुम कहां से आए हो, इस जंगल में क्यों घूम रहे हो, तुमको डर नहीं लग रहा? अरे आपको कोई हिंसक प्राणी नुकसान पहुंचा सकता था, यहां क्या कर रहे हो? तब कंकाली पुत्र शंभू शेख से जिससे जंगल में भटक रहे हैं वह सब बताने लगे। सब बताते हैं। कंकाली पुत्र शंभू शेख से हाथ जोड़ करके बोले, हे बाबा, हमारे आश्रम का नाम सुनिए। क्या है हमारे आश्रम का नाम? सुनिए। कंकाली तन रहे बताई, कारण वो भटकत आए। शंभू बाबा सुनिए, हमारे आश्रम का नाम कंकाली, और हम जिस कारण से भटक रहे हैं या भटक गए हैं सो सुनिए। हम सभी भाई खेलते खेलते इस जंगल में आ गए और जंगल में आकर के हमारे गोठूल से, हमारे आश्रम से दूर निकले आए, और दूर निकले आने के कारण यहाँ पर हम रास्ता भटक गए। और जब हम रास्ता भटक गए तो रास्ता भटकने के कारण, हे बाबा, हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। आप हमारे कंकाली आश्रम का रास्ता